रोके का माहौल बनता है। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है नवीन सुबोध पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय खेली के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। क्लासें आपकी रेगुलर चली रही हैं। तो बेटा देखो, एक तो क्या है कि जो पढ़ाया जा रहा है ना उसको आप पर डे पढ़ें। इसके साथ साथ आपको क्वेश्चन भी हम देने लगे हैं। क्वेश्चन एक भी टॉपिक का से संबंधित क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएंगे। बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। कंपटीशन में क्वेश्चन कहाँ से कैसे पूछे जाते हैं वो भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो चल रहा है टॉपिक उसमें जो 11 से संबंधित टॉपिक आ रहे हैं या जो आप नहीं पढ़े, नहीं पढ़ाया या कहीं कोई कमी आपके साथ रह गई है, टाइम पास जो किया गया था उसको भी सुधारने की कोशिश यहाँ हम 12th के साथ कर रहे हैं। ये जो चैप्टर है बेटा अभी तक तो समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन आपको पता है इसमें बीच बीच में आपको 11th के टॉपिकों को समझाया जा रहा है और 11th के टॉपिकों को कुछ कुछ को लिखाया भी है मैंने। ठीक है, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, अब भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स करके बता दें। ठीक है, या सर के नंबर पे फ़ोन करें और आप पूछ सकते हैं। फिनॉल हमारा चल रहा है और फिनॉल बनाने की विधि हमारी हो गई, भौतिक गुण हो चुके हैं। इसके बाद उसमें रासायनिक गुण हम पढ़ रहे थे बेटा। और रासायनिक गुण हम कौन से पढ़ रहे थे कि रासायनिक गुण हम पढ़ रहे थे OH समूह के H के कारण होने वाली अभिक्रियाएं हम पढ़ रहे थे। सेम अभिक्रिया आपने एल्कोहल में, दोबारा से आपको बता रहा हूं कि एल्कोहल में जो अभिक्रियाएं पढ़ी ना आपने कि एल्कोहल की क्रिया धातुओं के साथ, क्षार धातुओं के साथ करवाएं तो एल्कोहल ब्रोंस्टेड अम्ल होता है। अच्छा, अम्ल क्षार अवधारणा आपने 11th पढ़ी है, 3 थ्योरी हैं, 10th में भी है इनके बारे में, आर्नियस, ब्रोंस्टेड और लुईस। तो मैंने आपको लिखवाया कि एल्कोहल जो है वो क्या है, ब्रोंस्टेड अम्ल होते हैं। उसी प्रकार फिनॉल भी ब्रोंस्टेड अम्ल होते हैं। ब्रोंस्टेड अम्ल क्षार अवधारणा में क्या है कि जो प्रोटॉन देता है, क्या देता है, प्रोटॉन, वो अम्ल है, और जो प्रोटॉन लेता है वो क्षार है। तो यहाँ पर एल्कोहल किससे क्रिया करते हैं, क्षारीय धातुओं से क्रिया करते हैं। और हमने देखा क्षारीय धातुओं से क्रिया, तो धातु एल्कोक्साइड बना, हाइड्रोजन गैस बाहर निकली थी। ये एल्कोहल की क्रियाएं आपने पढ़ी। सेम उसी प्रकार की अपक्रियाएं ये फिनॉल देते हैं। देखिए इससे आपको क्या फायदा हो रहा है, देखो रिवीजन भी साथ साथ हो रहा है आपका। ये फिनॉल है, फिनॉल भी किसके साथ क्रिया करते हैं, क्षारीय धातु जैसे सोडियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, इनके साथ क्रिया करते हैं। हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और सोडियम फिनॉक्साइड का क्या होता है, निर्माण। ये अपक्रिया मैंने आपको कल करवाई थी। इसके बाद ये भी बताया था कि ये जलीय NaOH के साथ भी क्रिया करते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये जो अपक्रियाएं हैं मैंने आपको लास्ट में बताया, ये फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करती हैं। किसको प्रदर्शित करती हैं, अम्लीय। अच्छा, अम्ल, फिर मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले कहा कि अम्ल क्यों, क्योंकि ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी के अनुसार, ब्रोंस्टेड अवधारणा के अनुसार जो यौगिक प्रोटॉन त्यागता है वो अम्ल होता है और जो प्रोटॉन ग्रहण करता है वो क्षार होता है। ठीक है, तो यहां पर जो फिनॉल हैं वो प्रोटॉन त्यागते हैं। ठीक है, मैं आपको लिखवा चुका हूं, ये जो अपक्रिया है इसकी अम्लीय सामर्थ्य को प्रदर्शित करती है। एक पॉइंट लिख लो एरो लगा के नीचे, लिखिए फिनॉल ब्रोंस्टेड अम्ल होता है। ब्रोंस्टेड अम्ल होता है। ठीक है, अब आप हेडिंग डालें, छोटी हेडिंग, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति। सुनो, फिनॉल अम्लीय प्रकृति क्यों प्रदर्शित करता है। पहले तो हम समझ गए कि अम्ल क्यों है, क्योंकि ये प्रोटॉन त्यागता है। और ये प्रोटॉन क्यों त्यागता है, उसके कारण क्या है, क्या कारण है, क्यों आसानी से प्रोटॉन त्यागता है, ये अल्कोहल से दुर्बल अम्लीय है या प्रबल अम्लीय, ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। तो फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, ब्रोंस्टेड अम्ल होता है। उसके मुख्य 3 कारण हैं। कितने कारण हैं, 3।
एक एक कारण को मैं आपको समझाते चलूंगा। कल मैंने आपको बताया था अनुनाद के बारे में, बताया था बेंजीन में अनुनादी संरचना मैंने आपको बताई थी। अनुनाद के कारण ये अम्लीय गुण कैसे प्रदर्शित करता है, क्या क्या इसकी संभावनाएं, ये सब हम पढ़ेंगे। तो फिनॉल अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है, उसके 3 कारण हैं। पहला कारण मैं बता देता हूं आपको, फिनॉल की अनुनाद के कारण या फिनॉल की अनुनादी संरचनाओं के कारण। समझे पहले, देखिए अनुनाद के कारण फिनॉल अम्लीय गुण कैसे प्रदर्शित करेगा, मैं आपको बता दूं। कल भी मैंने बताया था आपको कि ये फिनॉल जो है आप थोड़ा सा ध्यान से इसको समझें। अगर आपने 11वीं में इसको पढ़ लिया है तो आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाला है, और नहीं भी पढ़ा है तब भी आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, फिनॉल की अगर कंडीशन देखें तो फिनॉल में आप देखिए क्या है, फिनॉल में ये द्विबंध सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, और ये अनुनाद की कंडीशन है बेटा। 4 कंडीशन मैंने आपको कल भी बताई थी शायद, कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड धनावेश, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऋणावेश, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। इनमें से कोई भी कंडीशन है तो अनुनाद होगा। अगर ये 2 कंडीशन है तो धनात्मक अनुनाद होगा, और ये 2 कंडीशन है तो ऋणात्मक अनुनाद होगा। धनात्मक अनुनाद में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह प्रतिस्थापी से हाइड्रोकार्बन श्रृंखला की ओर होता है, और ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से प्रतिस्थापी की तरफ होता है। अब देखो फिनॉल में आप देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म, तो इसमें अनुनाद होगा, और कौन सा होगा, प्लस एम होगा। कौन सा होगा, प्लस एम। और प्लस एम क्या है, कैसे होता है, अनुनादी संरचना प्रारंभ कैसे होती है, ये तो मैंने आपको कल बताया कि अनुनाद क्यों जरूरत पड़ी अनुनाद को पढ़ने की, क्या होती है अनुनादी संरचनाएं, थोड़ा थोड़ा ये हमने कल आपको बताया था। तो यहां पे आप देखें, मैं आपको बताऊं, जो फिनॉल है ना, फिनॉल, ये जो फिनॉल है ना, फिनॉल में ये जो कार्बन है इसका संकरण है sp2। संकरण क्या है, sp2। sp2 संकरण के कारण इसकी विद्युत ऋणता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आपको बता दें, कार्बन के संकरण में S% लक्षण बढ़ने पर विद्युत ऋणता बढ़ती है। तो जैसे हम कहें कि sp2 sp3, तो संकरण में देखो सबसे कम S% लक्षण किसमें, sp3 संकरण में। इसमें कितने बोलो, 33%, इसमें हो गए हमारे 25%, इसमें हो गया 33%, और इसमें हो गया 50%। आप देख सकते हैं S% लक्षण 25, 33 और 50। तो जैसे जैसे S% लक्षण बढ़ते हैं ना, तो कार्बन की विद्युत ऋणता बढ़ती है। यहां पर संकरण कौन सा है, sp2 संकरण है, तो कार्बन की विद्युत ऋणता क्या हो गई, बढ़ गई। अब जब कार्बन की विद्युत ऋणता जब बढ़ जाती है तो विद्युत ऋणता किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता। ये विद्युत ऋणी कार्बन है, तो यहां से ये जो लोन पेयर है ना, इनको ये अपनी ओर आकर्षित करेगा। ठीक है ना, तो ये लोन पेयरों को जब ये कार्बन अपनी ओर आकर्षित करेगा तो ये लोन पेयर यहाँ आएंगे। यहाँ आएंगे ना, तो इस ऑक्सीजन और कार्बन के मध्य, इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है ना, द्विबंध इस ऑक्सीजन और कार्बन के मध्य, इन दोनों के मध्य जब द्विबंध बनेगा ना, तो आप जहां ध्यान से देखें, ध्यान से क्या देखोगे कि ये कार्बन तो पहले से अपनी संयोजकता पूरी किए हुए था 4, लेकिन जब ये नया बंध इसके साथ बनने वाला है तो ये कार्बन, ये वाला कार्बन यहां से पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों को आगे ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो कुछ कंडीशन इस प्रकार से बनेगी। देखिए ये जो एरो है, ये चिन्ह क्या बताता है कि ये संरचना एक दूसरे में परिवर्तित होती रहती है। अब इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन आ गए तो माइनस। अब ऑक्सीजन ने लोन पेयर दे दिए, तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता है, 2। अब इसने बंध दे दिए, तो इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा, प्लस। ठीक है, अब देखिए आपको पता है, मैं आपको बार बार कहता हूं किसी भी परमाणु पर, किसी भी समूह पर कोई भी आवेश स्थायी नहीं होता है। अपने आप को स्थायी करने के लिए वो समूह उस इलेक्ट्रॉन को त्यागता है।
इलेक्ट्रॉन को आगे प्रतिस्थापित करता है। तो ये जो कार्बन है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया तो ये कार्बन इन इलेक्ट्रॉनों को यहाँ भेजेगा। ध्यान से सुने, यहाँ जब भेजेगा ना तो इस कार्बन और इस कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस कार्बन और इस कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड हो जाएगा। और जब इस कार्बन और इस कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होगा तो ये कार्बन तो पहले से अपनी संयोजकता पूरी किए हुए था, तो ये कार्बन यहाँ से पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों को आगे ट्रांसफर करेगा। मतलब इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ जाएंगे, ये द्विबंध इनके मध्य आ जाएगा और संरचना कुछ ऐसी बनेगी। ठीक है, पुनः कंडीशन यहां जैसी हो गई। कार्बन पर ऋणावेश, हमने कहा क्या होगा, ये कार्बन क्या इस ऋणावेश अर्थात इलेक्ट्रॉन घनत्व को सहन कर पाएगा क्या? ना, ये इसको पुनः क्या करेगा, आगे यहाँ ट्रांसफर करेगा। जब ये यहाँ जाएगा तो इस कार्बन और इस कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड बनेगा इन दोनों के मध्य, तो ये कार्बन इन पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों को यहाँ आगे ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, जब यहाँ आगे ट्रांसफर कर देगा ना तो क्या कंडीशन होगी देखना। ये फिर वही बात पुनः दोहराई जाएगी। पाईबंद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन पुनः ऑक्सीजन पर चले जाएंगे। अब सुनो, फिर वापस चालू हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और ये फिर उल्टा इन्हीं में चलेगी। अनुनादी संरचनाओं में क्या कंडीशन है कि फिनॉल, ऐसा नहीं है कि हमने जब अनुनादी संरचना बनाई है तो ही अनुनाद इसमें हो रहा है, इसमें लगातार ये प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, अब ये फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं हैं, ध्यान से सुने। फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं। अब आप देखिए कि पहला कारण क्या है फिनॉल को अम्लीय गुण प्रदर्शित करने का? पहला कारण है फिनॉल द्वारा अनुनाद प्रदर्शित करना। फिनॉल द्वारा अनुनाद प्रदर्शित करना। और अनुनाद के कारण क्या होता है? मैंने आपको अनुनादी संरचनाएं बनाई। अनुनाद के कारण क्या हो रहा है देखो, इस संरचना में, इस संरचना में और इस संरचना में, संरचना सेकंड, थर्ड और फोर्थ में क्या है? ऑक्सीजन पर कौन सा आवेश है? धनावेश। अर्थात मैं आपको अलग से यहां निकाल के बताऊं कि ये फिनॉल और ये ऑक्सीजन, अगर इस फिनॉल में ऑक्सीजन पर धनावेश आ जाता है, जैसे ये आ रहा है बेटा, तो क्या होगा देखिए, जैसे यहां पर ये क्या होगा, ये धनावेशित ऑक्सीजन, आपको एक बात और सुनो, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर धनावेश और कम विद्युत ऋणी परमाणु पर ऋणावेश, ये बहुत कम स्थायी होते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन पर ये धनावेश आ गया, ऑक्सीजन ने क्या किया है, लोन पेयर अभी किसको दिए हैं? श्रृंखला को दिए हैं, और इस पर कौन सा आवेश आ गया? धनावेश आ गया, ये आ गया। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ OH बंध के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करेगा। क्यों? क्योंकि इस पर ये धनावेश को समाप्त करना चाहेगा, और जब ये OH बंध के इलेक्ट्रॉनों को यहाँ आकर्षित करेगा तो यहाँ से कौन निकलेगा? प्रोटॉन। क्या निकल जाएगा? प्रोटॉन। और जब प्रोटॉन निकलेगा अर्थात ये प्रोटॉन त्यागेगा तो ये कौन सा गुण होगा? अम्लीय गुण। तो पहला कारण क्या है, पुनः सुने, फिनॉल द्वारा अनुनाद प्रदर्शित करना। अनुनाद के कारण क्या होता है, फिनॉल अनुनाद प्रदर्शित करता है, और अनुनाद के कारण फिनॉल में हाइड्रोक्सी OH क्रियात्मक समूह की ऑक्सीजन पर धनावेश आ जाता है। ये धनावेशित ऑक्सीजन OH बंध के इलेक्ट्रॉनों को क्या हो जाता है, OH बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, जिससे आसानी से प्रोटॉन बाहर निकल जाता है या त्याग दिया जाता है, इसलिए ये अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। पहला कारण है इसका। तो फिनॉल की अम्लीय प्रकृति, इसमें आप एक लाइन लिखें, लिखिए, फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, उसके मुख्य कारण निम्न हैं।
उसमें पहला कारण आप लिखें फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं। पहला कारण लिखें फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं, हेडिंग डाल लें और उसके बाद आप लिखें फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं। और इसमें लिखिए आप, लिखो फिनॉल में धनात्मक अनुनाद प्रभाव पाया जाता है। फिनॉल में धनात्मक अनुनाद प्रभाव पाया जाता है। अच्छा देखिए, फिनॉल की जो अनुनादी संरचना मैंने आपको यहां बनाई है, ये आपको एक दो क्वेश्चन आपको आगे लिखाऊंगा, उसमें भी ये काम आएंगी। तो आप एक बार बना लेंगे, फिर बनाएंगे, फिर बनाएंगे। बहुत ज्यादा काम आने वाली है अनुनादी संरचना, इनसे बहुत सारी रिएक्शन आपकी होने वाली हैं। क्या लिखा है? फिनॉल धनात्मक अनुनाद प्रदर्शित करता है। फिर लिखें जिससे फिनॉल की अनुनादी संरचनाओं में OH समूह की ऑक्सीजन पर धनावेश आ जाता है। धनावेश आ जाता है। ये धनावेशित ऑक्सीजन, ये लिखना, OH बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। OH बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे आसानी से प्रोटॉन त्याग दिया जाता है। इससे आसानी से क्या त्याग दिया जाता है? प्रोटॉन। अब प्रोटॉन त्यागेगा तो कौन होगा? अम्ल होगा, जिससे आसानी से प्रोटॉन त्याग दिया जाता है। इसी कारण फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। इसी कारण फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो पहला कारण क्या है? फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं। फिनॉल में धनात्मक अनुनाद प्रभाव पाया जाता है। अनुनाद के कारण आप देखते हो कि ऑक्सीजन पर कौन सा आवेश आ गया? धनावेश। तो ये धनावेश को समाप्त करने के लिए क्या करेगा? OH बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर लेगा, प्रोटॉन त्यागेगा, इसलिए अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो ये आप अनुनादी संरचना फिनॉल की उतारें। उतार लिया बेटा। दूसरा कारण क्या है? सुनो, दूसरा कारण है ये फिनॉल है और फिनॉल में OH क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का संकरण है sp2। मैंने अभी थोड़ी देर पर बताया। sp2 संकरित कार्बन क्या करता है? OH समूह की ऑक्सीजन से एकांक इलेक्ट्रॉन युग्मों को अपनी ओर खींचता है। क्यों खींचेगा?
क्योंकि इस कार्बन की विद्युत ऋणता क्या है, अधिक है। अब विद्युत ऋणता अधिक है तो इन बंद के इलेक्ट्रॉनों एकांक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। जब इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा एकांक इलेक्ट्रॉन युग्मों को, तो ये जो OH बंध है, ध्यान से सुने, OH बंध क्या हो जाएगा, ध्रुवीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ध्रुवीय। और ध्रुवीय होते ही ये ऑक्सीजन क्या करेगी, OH बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ले लेगी और यहां से क्या निकल जाएगा, प्रोटॉन निकल जाएगा। पुनः समझें, ये कार्बन यहां से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होंगी, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगी, इस OH बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगी, अर्थात इस OH बंध को ये क्या कर देगी, ध्रुवीय कर देगी और यहां से आसानी से प्रोटॉन निकल जाएगा। तो ये दूसरा कारण है। कारण लिखो सेकंड, पॉइंट नंबर सेकंड लिखो, लिखिए फिनॉल में OH क्रियात्मक समूह sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है। sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है, जिससे इसकी प्रकृति इलेक्ट्रॉन आकर्षी होती है। जिससे इसकी प्रकृति इलेक्ट्रॉन आकर्षी होती है, अतः यह ऑक्सीजन के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों को अपनी ओर खींचता है OH ऑक्सीजन के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों को अपनी ओर खींचता है, जिससे OH बंध की ध्रुवणता बढ़ जाती है। OH बंध की ध्रुवणता बढ़ जाती है और आसानी से प्रोटॉन त्याग दिया जाता है। और आसानी से प्रोटॉन त्याग दिया जाता है। आसानी से प्रोटॉन त्याग दिया जाता है। ठीक है बेटा। तो ये देखिए कई कारण इसमें बन रहे हैं। पहला मैंने कहा अनुनाद के कारण ऑक्सीजन पर धनावेश आया तो धनावेश को समाप्त करने के लिए प्रोटॉन त्याग निकालता है। यहां पर क्या कि ये खींच रही है तो ऑक्सीजन पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो ऑक्सीजन कहां से ले रहा है, OH1 से ले रहा है। तो ये भी आप लिख लें। दूसरा कारण है ये कार्बन का संकरण, sp2 संकरण। फिनॉल के अम्लीय प्रकृति के कारण है। तीसरा जो कारण है वो सुने, तीसरा कारण है फिनॉक्साइड आयन का स्थायित्व। तीसरा कारण आप देखिए फिनॉक्साइड आयन के स्थायित्व को आप कैसे देखेंगे। देखिए ये फिनॉल है और फिनॉल क्या करता है, प्रोटॉन त्यागता है, निष्कासित करता है और ये बनाता है फिनॉक्साइड आयन। क्या बनाता है, फिनॉक्साइड आयन। ठीक है। तो हम बार बार आपको एक बात कहते हैं, अभिक्रिया उस दिशा में चलती है जिसमें बनने वाला मध्यवर्ती अधिक स्थायी हो। दूसरी तरह से कहें कि फिनॉल प्रबल अम्लीय होगा या दुर्बल अम्लीय होगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि जो फिनॉल है ना, फिनॉल प्रोटॉन त्याग कर फिनॉक्साइड आयन बने
क्या बनाए, फिनॉक्साइड आयन। तो अगर इन दोनों की स्थायित्व की तुलना करें, कौन कौन की, एक तो फिनॉल की और एक किसकी, फिनॉक्साइड आयन की, तो अभिक्रिया कम स्थायित्व से अधिक स्थायित्व की ओर चलती है। अगर फिनॉक्साइड आयन का स्थायित्व फिनॉल से अधिक है तो ये आसानी से फिनॉल किस में परिवर्तित होता रहेगा, बोलो, फिनॉक्साइड आयन में परिवर्तित होता रहेगा। और परिवर्तित होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, प्रोटॉन को निष्कासित करना पड़ेगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब कि फिनॉक्साइड आयन यदि फिनॉल की तुलना में अधिक स्थायी होगा तो अभिक्रिया इधर चलेगी, अर्थात ये फिनॉल आसानी से, तीव्रता से, शीघ्रता से प्रोटॉन निष्कासित करता जाएगा और फिनॉक्साइड आयन बनता जाएगा। तो इसके स्थायित्व को हम अभी देखते हैं। देखिए, ये हमारा फिनॉक्साइड आयन है। अब आप इसमें अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना तो फिनॉक्साइड आयन में आप देखिए क्या है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ऋणावेश, अनुनाद होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा। क्या होगा, अनुनाद होगा। कौन सा होगा, धनात्मक अनुनाद होगा। और अनुनाद के कारण क्या होगा, देखिए मैंने आपको कहा किसी भी परमाणु पर कोई भी आवेश क्या होता है, दिमाग आपको यूज करते ही चलना है, रटना नहीं है, रटना नहीं है। आप दिमाग को खोलते चलिए, ब्रॉड होते चलिए, संकुचित विचारधारा ना रखें। हमारा टारगेट बोर्ड के साथ साथ हमारा वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी है, हमारा भविष्य है, हमारा फ्यूचर भी है, जिसे हमें अचीव करना है। बातें करने से कुछ नहीं होता, पढ़ाना पड़ता है और पढ़ना भी पड़ता है। ठीक है बेटा, गुमराह ना हो और ध्यान से सुने कि क्या होगा ये। आप खुद दिमाग थोड़ा लगाएं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ऋणावेश, और मैं बार बार आपसे कहता आ रहा हूं किसी भी समूह पर, किसी भी परमाणु पर कोई भी आवेश क्या होता है, अस्थायी। वो परमाणु, वो समूह कैसे भी करके उस आवेश को कम करना चाहता है, समाप्त करना चाहता है। तो अब ये क्या होगा, जो ऑक्सीजन है इन बंद के इन इलेक्ट्रॉनों को कहां दे देगी, यहां दे देगी। यहां जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इस ऑक्सीजन और कार्बन के मध्य क्या आ जाएगा, बोलो, डबल बॉन्ड हो जाएगा। इस ऑक्सीजन और कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड। जब इन दोनों के मध्य डबल बॉन्ड होगा तो मैंने फिर वही वाली बात, अनुनाद संरचना बनाते देखें तो ये कार्बन, ये तो पहले से अपनी संयोजकता पूरी किए हुए था, तो यहां से पाई बंद के इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएंगे, बोलो, यहां आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे, बोलो, आएंगे। ठीक है, तो क्या कंडीशन बनेगी, देखना थोड़ी सी ये कंडीशन बनेगी, संरचना ऐसी बनने वाली है। फिर वही वाली बात, अभी आपने देखा अन्नायी संरचनाएं, जब आप एक दो बार रिवीजन कर लोगे, इनके बारे में आप अच्छे से समझ लोगे तो ये आपको सबसे सरल लगने वाली हैं। और इन पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन कंपटीशन में बोर्ड में आते हैं। क्रियाशीलता, अम्लता, क्षारकता, स्थायित्व, इनको सबको मैक्सिमम आपको अनुनाद द्वारा दिखाना पड़ता है। देखिए अब क्या होगा, इस कार्बन पर ये ऋणावेश, ऋणावेश का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन घनत्व, ये क्या सहन कर पाएगा ना, तो ये अभी यहाँ से आए, इधर से आए, तो ये इनको आगे क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। आपके दिमाग में हो सकता है सर इधर क्यों नहीं, तो इधर से तो आए हैं, तो जिधर से आए उससे दूसरी तरफ ही जाएगा, तो इस कार्बन और इस कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये कार्बन इन बंध के इलेक्ट्रॉनों को, पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों को कहाँ करेगी, आगे ट्रांसफर करेगी। कुछ ऐसी संरचना बनेगी। बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी भाई, ठीक है ना। इतिहास पुनः दोहराएगा। इतिहास पुनः दोहराने का मतलब क्या है, जैसा इसने किया वैसा ही ये करेगा, मतलब ये भी इसको सहन कर पाएगा क्या ना, तो इन इलेक्ट्रॉनों को आगे क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। तो इन दोनों कार्बन के मध्य क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये बंध के जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ, यहां प्रतिस्थापित हो जाएंगे। देखिए क्या होगा, फिर वही, ये कार्बन इन बंध के इलेक्ट्रॉनों को आगे यहां ट्रांसफर करेगा, ये ऑक्सीजन पे चले जाएंगे। ये संरचनाएं लगातार एक दूसरे में परिवर्तित होती रहेंगी। तो ये हमारी
फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं हैं। अब आप ध्यान से, थोड़ा सा दिमाग आपका चाहिए मुझे। आपने नंबर 3 कारण लिख लिया, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति का तीसरा कारण क्या है, फिनॉक्साइड आयन का स्थायित्व। तो मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं, ध्यान से देखें कि ये देखिए फिनॉल प्रोटॉन त्याग कर क्या बनाता है, फिनॉक्साइड आयन बनाता है। मैंने कहा अगर ये स्थायी होगा तो ये तीव्रता से क्या करेगा, प्रोटॉन त्यागेगा, क्योंकि हम हमेशा स्थायित्व की ओर चलते हैं। अब देखो ये फिनॉक्साइड आयन है। फिनॉक्साइड आयन में क्या होगा, अनुनाद होगा। अनुनाद क्या होगा, क्यों होगा, आपको बता दिया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऋणावेश अनुनाद की कंडीशन है, अनुनाद होगा। अनुनाद की, अब इस फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाओं को यदि हम देखें, आप देखिए सभी संरचनाओं को, यहाँ पर कौन सा आवेश है, ऋणावेश है, 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 यहाँ पर कौन सा आवेश है, ऋणावेश है। तो एक्चुअल में क्या है, जब फिनॉक्साइड आयन बनता है तो इस ऑक्सीजन पर ऋणावेश आता है, और मैंने कहा कि अगर कोई आवेश आता है किसी समूह पर तो वो अस्थायी होता है। अगर वो समूह उस आवेश को क्या कर दे, कम कर दे, घटा दे, समाप्त कर दे, तो इसका स्थायित्व बढ़ जाता है। तो जो ये फिनॉक्साइड आयन में ऑक्सीजन पर जो ऋणावेश है वो अनुनाद द्वारा, किसके द्वारा, अनुनाद द्वारा विस्थानीकृत हो जाता है। विस्थानीकृत का मतलब ये ऑक्सीजन से हटके और अलग अलग परमाणुओं पर घूमने लग जाता है। मेरा कहने का तात्पर्य देखिए कि यहां पर ऋणावेश था, अभी ये वलय में कौन से कार्बन पर चला गया, इस कार्बन पर चला गया। अभी इस कार्बन पर था, अब कौन से कार्बन पर चला गया, इस कार्बन पर। अभी यहां था, कहां चला गया, यहां, फिर कहां गया, ऑक्सीजन। मतलब अनुनाद के कारण ऋणावेश पूरी बेंजीन वलय में विस्थानीकृत हो गया। क्या हो गया, विस्थानीकृत हो गया, घूम गया। अब जब विस्थानीकृत हो गया तो आप देखिए यहां पे क्या ऋणावेश है क्या इन संरचनाओं में, इसमें नहीं, तो इसका स्थायित्व क्या हो गया, बढ़ गया। अब आप कहोगे कि गुरुजी फिनॉल में भी अनुनाद पाया जाता है, तो स्थायित्व तो फिनॉल का भी होना चाहिए। अब मैं आपको थोड़ी सी समझाने की, दिमाग को पूरा खोलना, कंडीशन पूरी आपको कि कहीं से कैसे भी आ जाए, रटाना नहीं है, कॉपी पेस्ट नहीं होना है, दिमाग को खोल के रखना है। मैं आपको तुलना यहीं पे कराता हूं। देखिए ये फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो मैं 1 मिनट में बना देता हूं फिनॉल की अनुनादी संरचना दोबारा से, क्योंकि आवश्यक है। चलो इधर बना देते हैं। देखिए ये यहाँ आएंगे और ये यहाँ आएंगे। फिनॉल अभी मैं बनाई थी, आपको पता है अनुनादी संरचनाएं, क्योंकि ये तो आपको बिल्कुल ऐसी समझ में आ जानी चाहिए, बहुत काम आएंगी ये। तो ये आगे ट्रांसफर करेगा, ये यहाँ जाएंगी, आप देखते जाइए। फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं OH, फिर ये यहाँ और ये यहाँ। अब देखिए इसको यहाँ बना देते हैं, और ये यहाँ जाएंगे और ये यहाँ जाएगा। ये फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं हैं। ये किसकी हैं, ये फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं। अब पुनः आप दिमाग को देखिए, मैं आपको अम्लीय प्रकृति लिखा रहा हूं। आप क्वेश्चन अगर आता है कि फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है क्यों, तो आप कोई सा भी कारण लिख सकते हैं। 3 कारण मैंने आपको बता रहा हूं, पहला, दूसरा और तीसरा कारण अभी चल रहा है फिनॉक्साइड आयन का स्थायित्व। तो आप लिख कोई सा भी सकते हैं, लेकिन कहीं कैसा कौन सा पूछा गया है, 2 कारण आपसे पूछ लेगा, 3 कारण पूछ ले कि फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, उसके 3 कारण दीजिए, तो आपको 3 लिखने। ऐसा क्वेश्चन भी आया है बोर्ड में कि फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, उसके 2 कारण दीजिए, तो 2 कारण भी आप इसमें से लिख सकते हैं।
यहीं पर जब इनको आप समझोगे तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि अल्कोहल फिनॉल से दुर्बल अम्लीय है, क्यों, उसका कारण भी हम इससे बता सकते हैं। तो आप थोड़ा सा देखिए, इसको थोड़े देखिए, फिनॉल ने क्या त्यागा, प्रोटॉन त्याग के क्या बनाया, फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन ने अपने आप को किसके द्वारा स्थायी किया, अनुनाद द्वारा स्थायी किया। अब फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाओं में क्या है, जो आवेश है, आवेश जो है वो विस्थानीकृत हो जाता है किसमें, बेंजीन वलय में। अब मैं आपको एक शब्द और दे रहा हूं, जो शब्द आपको पहले ही 11th में आपको शायद मिल गया होगा, लेकिन नहीं मिला तो मैं बता देता हूं। एक शब्द आता है आवेश का पृथक्करण। आवेश का पृथक्करण। आप देखिए, मैं आपको बताऊं, फिनॉल भी अनुनाद प्रदर्शित करता है फिनॉल में, लेकिन आवेश का पृथक्करण होता है। क्या होता है, आवेश का पृथक्करण, मतलब आवेश दो भागों में बंटता है। कैसे, आप देखिए यहां पर ऑक्सीजन पर कौन सा आवेश है, धन आवेश है, और इस कार्बन पर कौन सा आवेश है, यहाँ ऋण आवेश है। तो फिनॉल की अनुनादी संरचनाओं में दो प्रकार के आवेश हैं, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश कहाँ है, ऑक्सीजन पर, ऋणावेश कहाँ है, ये कार्बन में बेंजीन वलय में घूम रहा है। और फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाओं को यदि हम देखें तो इसमें आवेश का पृथक्करण नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ ऋण आवेश है, और ऋण आवेश अनुनाद द्वारा बेंजीन वलय में विस्थानीकृत हो रहा है, घूम रहा है, पृथक्करण नहीं है। ये जो अवस्था है, फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाओं का जो स्थायित्व है वो फिनॉल की अनुनादी संरचनाओं से अधिक होता है। इस कारण फिनॉक्साइड आयन का स्थायित्व फिनॉल से अधिक होता है। इसलिए फिनॉल आसानी से प्रोटॉन त्याग कर क्या बनाता है, बोलो, फिनॉल प्रोटॉन त्याग कर क्या बनाता है, फिनॉक्साइड आयन बनाता है, अर्थात ये अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? तो अब देख सकते हैं, मैंने इसलिए इनको यहां बनाया है। वैसे तो आपने अभी कॉपी में आपने बनाई होंगी, तो आप देख लें, तो यहां पे समझाने के लिए, तो यहां पर आवेश का क्या है, पृथक्करण। ठीक है ना। तो तीसरा कारण आप लिख लें, फिनॉक्साइड आयन का स्थायित्व, हेडिंग डाल लें, तीसरा कारण, अम्लीय गुण प्रदर्शित करने का तीसरा कारण। लिखिए, फिनॉल प्रोटॉन त्याग कर फिनॉक्साइड आयन बनाता है। फिनॉल प्रोटॉन त्याग कर फिनॉक्साइड आयन बनाता है। लिखो, फिनॉक्साइड आयन अपने आप को अनुनाद द्वारा स्थायी कर लेता है। फिनॉक्साइड आयन अपने आप को अनुनाद द्वारा स्थायी कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखो, फिनॉक्साइड आयन का स्थायित्व या फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाओं का स्थायित्व, फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाओं का स्थायित्व फिनॉल की अनुनादी संरचनाओं से अधिक होता है। क्योंकि फिनॉल की अनुनादी संरचनाओं में आवेश का पृथक्करण होता है। फिनॉल की अनुनादी संरचनाओं में आवेश का पृथक्करण होता है, जो कि कम स्थायी अवस्था है, जो कि कम स्थायी अवस्था है। जबकि फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाओं में आवेश का पृथक्करण नहीं होता है।
आवेश का पृथक्करण नहीं होता है, जो कि अधिक स्थायी अवस्था है। अधिक स्थायी अवस्था है, अतः फिनॉल की अनुनादी संरचनाओं की तुलना में फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं अधिक स्थायी होती हैं। इसलिए फिनॉल आसानी से प्रोटॉन त्याग कर फिनॉक्साइड आयन बनाता है। इसलिए फिनॉल आसानी से प्रोटॉन त्याग कर फिनॉक्साइड आयन बनाता है। यही कारण है कि फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। प्रोटॉन में आप H+ लिख लिया करो ब्रैकेट में ना। यही कारण है कि फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। तो 3 कारण मैंने आपको बताए। पहला कारण तो ये बताया था कि भाई इसमें अन्नाद होता है, फिनॉल में अन्नाद होता है। अन्नाद के कारण ऑक्सीजन पर क्या आ जाता है, धनावेश आ जाता है। धनावेश आ जाता है तो ये धनावेश को समाप्त करने के लिए आसानी से क्या करता है, इस प्रोटॉन को त्याग देता है। पहला कारण। दूसरा कारण यह है कि फिनॉल में जो कार्बन है वो sp2 संकृत है, तो ये ऑक्सीजन से लोन पेयर को अपनी ओर खींचता है, जिससे ये बंध ध्रुवीय हो जाता है और ये ऑक्सीजन जो है OH बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचती है, प्रोटॉन त्याग देता है। तीसरा कारण क्या है कि फिनॉल जो है वो प्रोटॉन त्यागता है, फिनॉक्साइड आयन बनाता है। फिनॉक्साइड आयन अपने आप को अनुनाद द्वारा स्थायी कर लेता है। ये प्रक्रिया प्रोसेस कब हो सकता है, जब इसका स्थायित्व इससे अधिक हो। तो फिनॉक्साइड आयन का स्थायित्व फिनॉल की तुलना में उच्च होता है। तो आप ये उतार लें, ये वाला, वो ना उतारें, केवल ये वाले लिखें। ठीक है, लिखिए अब। ये आप उतारें, ये ना लिखें। यहीं पर, अच्छा ये लिख लिया बेटा आपने, है ना। आप वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं जल्दी अगर आगे बढ़ता हूँ तो आप वीडियो को रोक कर और ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहीं पर आप एक क्वेश्चन लिखें। अच्छा, फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, उसके मुख्य 3 कारण हो गए। अब एक क्वेश्चन लिखो, लिखिए एल्कोहल फिनॉल की तुलना में दुर्बल अम्लीय होता है, क्यों? एल्कोहल फिनॉल की तुलना में दुर्बल अम्लीय होता है, क्यों? ये क्वेश्चन आपको, अब देखिए क्वेश्चन कैसे भी आते जाएं, उनके सबके आंसर आपके पास मिलते जाएंगे। मैंने क्वेश्चन क्या लिखा है कि एल्कोहल फिनॉल की तुलना में दुर्बल अम्लीय होता है, क्यों? तो उसका कारण क्या है, आप 1 मिनट दिमाग लगाएं, फिर मैं आपको बता देता हूं कारण क्या है। देखिए ये एल्कोहल है, कोई सा भी एल्कोहल हो सकता है, एल्कोहल। और एल्कोहल प्रोटॉन त्यागता है और ये बनाता है
एल्कोहल, ये प्रोटॉन त्यागेगा और ये क्या बनाएगा, एल्कोक्साइड आएगा। अब आप देखिए, ये तो एल्कोहल है, प्रोटॉन त्याग कर क्या बनाता है, एल्कोक्साइड आयन। ये कौन है, फिनॉल है, ये प्रोटॉन त्याग कर क्या बनाता है, फिनॉक्साइड आयन। अब एल्कोहल प्रोटॉन त्याग कर एल्कोक्साइड आयन बना रहा है, ऑक्सीजन पर कौन सा आवेश है, ऋण आवेश है। इसमें कोई अनुनाद है क्या, नहीं है, अनुनाद भी नहीं है, जबकि इसमें एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव तो है। एल्किल समूह का क्या है, प्लस आई प्रभाव, और प्लस आई प्रभाव क्या करता है, इस ऑक्सीजन पर ऋण आवेश की मात्रा को बढ़ा देता है, ऑक्सीजन पर ऋण आवेश की मात्रा को और बढ़ा देता है। दूसरी तरह से इधर देखें, फिनॉल, फिनॉल प्रोटॉन त्याग कर क्या बनाता है, फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन अपने आप को क्या करता है, अनुनाद द्वारा स्थायी कर लेता है। अनुनाद द्वारा क्या कर लेता है, स्थायी, अनुनादी संरचना है। अब फिनॉक्साइड आयन अपने आप को अनुनाद द्वारा क्या कर लेता है, स्थायी। तो फिनॉल जो है, फिनॉल जो है क्या होगा, इन दोनों की अगर तुलना करें, एल्कोहल तो क्या बनाता है, एल्कोक्साइड आयन, फिनॉल क्या बनाता है, फिनॉक्साइड आयन। तो एल्कोक्साइड आयन और फिनॉक्साइड आयन दोनों की अगर हम तुलना करें, दोनों की यदि हम क्या करें तुलना, तो इन दोनों में से बहुत ज्यादा स्थायी कौन है, फिनॉक्साइड आयन। तो फिनॉक्साइड आयन प्रोटॉन त्याग कर अपने आप को क्या कर लेता है, स्थायी कर लेता है। तो ये आसानी से, तीव्रता से, फिनॉल जो है तीव्रता से क्या करेगा, प्रोटॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखेगा, जबकि एल्कोहल में, एल्कोक्साइड आयन में ऐसा अनुनाद नहीं है। आपके सामने है, दोनों संरचनाएं आपके सामने, इनके आपको पता है अभिक्रिया या कोई प्रोसेस किस दिशा में चलता है, जिस दिशा में बनने वाला जो मध्यवर्ती वो स्थायी हो। तो यहां पर एल्कोहल प्रोटॉन त्यागेगा, एल्कोक्साइड आयन बनेगा, यहां पर फिनॉल प्रोटॉन त्यागेगा, फिनॉक्साइड आयन बनेगा। इन दोनों की, फिनॉक्साइड आयन अपने आप को क्या कर लेगा, अनुनाद द्वारा स्थायी कर लेगा, जबकि एल्कोक्साइड में ऐसा, एल्कोक्साइड आयन में ऐसा नहीं होता है। तो आप देखिए, ज्यादा तीव्रता से प्रोटॉन कौन त्यागेगा, फिनॉल त्यागेगा। क्यों, क्योंकि वो तीव्रता से प्रोटॉन त्यागेगा, वो यौगिक तीव्रता से प्रोटॉन त्यागेगा जो प्रोटॉन त्याग कर अपने आप को स्थायी कर सके। तो यहां पर स्थायी कौन कर रहा है, फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, तो आप आंसर लिखें, लिखो एल्कोहल, एल्कोहल प्रोटॉन त्याग कर एल्कोक्साइड आयन बनाता है। आंसर है, तथा फिनॉल, तथा फिनॉल प्रोटॉन त्याग कर फिनॉक्साइड आयन बनाता है। ठीक है, फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन अपने आप को अनुनाद द्वारा स्थायी कर लेता है। अपने आप को अनुनाद द्वारा स्थायी कर लेता है, जिससे फिनॉल की प्रोटॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, जबकि तुलनात्मक रूप से एल्कोक्साइड आयन में अनुनाद अनुपस्थित होता है। अतः इसका स्थायित्व कम होता है, अतः इसका स्थायित्व कम होता है। इसलिए एल्कोहल की प्रोटॉन त्यागने की प्रवृत्ति फिनॉल से कम होती है। यही कारण है कि फिनॉल एल्कोहल से प्रबल
अम्लीय होता है। फिनॉल एल्कोहल से प्रबल अम्लीय होता है, अर्थात एल्कोहल फिनॉल की तुलना में दुर्बल अम्लीय होता है। आप ये पूरा उतार लें। अगर आपका क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा भी गया है कई बार, अभी देखिए मैंने आपको एल्कोहल और जल की तुलना करवाई थी कि एल्कोहल और जल में से जल प्रबल अम्लीय होता है, ठीक है ना। उसके बाद अभी हमने एल्कोहल और फिनॉल की तुलना आपको करवाई। अभी हम फिनॉल और कार्बोक्सिलिक अम्ल की भी तुलना आपको करवाएंगे, ठीक है ना, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में करवाएंगे। तो आप इन दो, ये क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, 100% क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो जब क्वेश्चन यदि आता है तो आपको ये लिखना है और उसके बाद इनकी संरचनाओं को ये बनाना है आपको, ठीक है ना। ये फिनॉल से, वो एल्कोहल से एल्कोक्साइड आयन और फिनॉल से फिनॉक्साइड आयन, इसको आप उतार लें। और आज के लिए इतना ही बेटा। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे जरूर बताएं, आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। थैंक यू। ये पूरा उतारे आप दोबारा से। एक तो उतारने से क्या है कि आपको पता है कि आंसर कैसे लिखना है। आप कहोगे गुरुजी ये तो अभी थोड़ी देर पहले भी लिखा था, लेकिन वो अलग जगह लिखी है, यहाँ ये आंसर में लिखना है, ठीक है ना। तो आप लिखें। थैंक यू।